आज हम बनाएंगे काले चने की मसालों में झटपट और सुपर टेस्टी काले चने की सब्जी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने रात को ही काले चनों को भिगो के रख दिया था। फिर इनको धोने के बाद कुकर में डाला और फिर 1 चम्मच नमक डालकर पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया था। इतने चने उबल रहे हैं तो मैं करती हूँ सब्जी में तड़का लगाने की तैयारी। सबसे पहले मैंने 4 प्याज लिए हैं और इनको अच्छे से छील लिया है। प्याज को छीलने के बाद फिर अच्छे से पानी में धो लिया था। साथ ही में मैंने 5 टमाटर भी धो लिए थे। आप जितने प्याज लेते हो उससे टमाटर को 1-2 ज़्यादा ही लेना, तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। फिर मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया था क्योंकि हम मिक्सी में ही इसका पेस्ट बनाएंगे। प्याज काटने के बाद फिर मैंने मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट तैयार है तो अब हम कुकर में 3-4 बड़े चम्मच तेल के लेंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इतने तेल गर्म हो रहा था तो मैंने टमाटर भी काट लिए थे। इतने टमाटर काटे तो तेल गर्म हो गया था। फिर तेल में डाला है 1 चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच हींग का टेस्ट सब्जी में अच्छा आता है। फिर मैंने 1 कटोरी में डाला 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, फिर लाल मिर्च डालने के बाद डाला नमक डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा डाला गरम मसाला और हल्दी। मसाले आप अपने हिसाब से और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया था तो फिर जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था उसको कुकर में डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। हम इसको लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर जो मैंने कटोरी में मसाले डाल के रखे थे उसमें थोड़ा पानी डालकर सारे मसालों को मिक्स कर दिया था। हम थोड़ी देर पानी डालकर मसाले को रखेंगे तो मसाले पूरे फूल जाएंगे। मैंने जो टमाटर काटे थे उन सबको भी जार में डाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने 2 हरी मिर्च डाली और 1 कड़छी जितने बॉईल किए हुए चने डाले। फिर मैंने थोड़ा लहसुन छील के उसको भी बारीक बारीक काट के प्याज में डाल दिया था। आप भी ताज़ा लहसुन का उपयोग कीजिएगा, इसमें सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। हमारे प्याज भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था। मसाला डालने के बाद मसाले को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि मसाले में से तेल अलग ना हो जाए। मसाले को हम जितनी लो फ्लेम पर पकाएंगे हमारी सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। देखो थोड़ी ही देर में हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था और मसाले में से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी गई थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर की प्यूरी बना रखी थी। आप जब टमाटर की प्यूरी बनाएंगे तो उसमें चने ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे सब्जी की ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी बनती है और सब्जी टेस्टी भी बहुत बनती है। अब हम इस मसाले को कवर करके जब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर का पानी पूरी तरह से सूख ना जाए और मसाले में से तेल अलग ना हो जाए। देखो हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है और बॉईल होने के बाद हमारे चने भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। अब इस मसाले में चने को ऐड कर देंगे और अच्छे से मसाले के साथ चने को मिला देंगे। मेरे को ग्रेवी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने गर्म करके इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर सब्जी को ढक के हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकाएंगे। इतनी हमारी सब्जी बन रही है तो मैंने सब्जी के ऊपर से तड़का लगाने के लिए प्याज को काट लिया था। लंबे लंबे साइज़ में ही प्याज को काटना। हमारी सब्जी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। गर्मी में चने की सब्ज़ी अच्छी लगती है क्योंकि गर्मी में सब्जियां बहुत ही कम होती हैं बनाने के लिए। फिर मैंने एक छोटा पैन लिया और उसमें डाले 2 बड़े चम्मच देसी घी के। ये तड़का आप देसी घी में ही लगाना तो सब्जी का और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। फिर मैंने कुछ लहसुन की कलियां और हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया था। जब घी गर्म हो गया तो फिर उसमें मैंने सबसे पहले लहसुन को डाला। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भुना। फिर मैंने डाला प्याज और साथ में ही डाल दी थी हरी मिर्च। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप चाहो तो इस तड़के को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम ये तड़का लगाते हैं तो इससे सब्जी में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए थे। अगर आपको टमाटर अच्छे लगते हैं खाने में तो आप इस तड़के में मोटे मोटे साइज़ के टमाटर भी काट के डाल सकते हो। अब मैंने ये तड़का सब्जी में ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और 1-2 मिनट में ही हमारी सब्जी बनकर होगी तैयार। अब आप इस सब्जी को चावल, पूड़ी, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। और हाँ, ऐसे ही स्वाद से भरी हुई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल और नई रेसिपी के साथ। राम राम जी।